जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज डेली करंट अफेयर्स 9 दिसंबर 2024 के पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हर वर्ष भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, ऑन 7 दिसंबर। आइए जान लेते हैं। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन को विशेष रूप से सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। This day is an important occasion to pay respect to the courage, sacrifice of the Indian Armed Forces and their families. This day is especially celebrated with the aim of raising funds for the welfare of the soldiers and their families. आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? वेयर इज द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2024 स्टार्टेड? तो कहाँ शुरू हुई है? बहरीन में, बहरीन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द थर्ड एडिशन ऑफ पुस्तकायन बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य अकादमी स्टार्टेड? तो कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी हैव साइंड ए $50 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर ए क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए कहाँ? तो मेघालय, मेघालय राज्य में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ कृष्णवेणी संगीत नीरजम हेल्ड? तो कहाँ इस संस्करण को आयोजित किया जाएगा? तो विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 स्टार्टेड? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है, न्यू दिल्ली। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को कतर में दोहा फोरम में भाग लेंगे। इस वर्ष के दोहा फोरम का विषय है अनिवार्य नवोन्मेष। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will attend the Doha Forum in Qatar. The theme of this year's Doha Forum is Essential Innovation. तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को कतर में दोहा फोरम में भाग लेंगे। तो कब लेंगे? 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को भाग लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता करेगा। इंडिया विल चेयर द यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल कमीशन। तो भारत संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा, 68th सीजन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा थाईलैंड से दिल्ली पहुंची है। इसमें बौद्ध शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाह और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हैं। इस यात्रा का उद्देश्य मेकांग और गंगा सभ्यताओं के बीच के संबंधों को प्रगाढ़ करना, संघर्ष से बचने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए धम्म संदेश को बढ़ावा देना है। इस यात्रा का नेतृत्व बोध गया संस्थान के महासचिव डॉक्टर सुपाचाई बिराफू चोंग कर रहे हैं। तो चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा थाईलैंड से दिल्ली पहुंची है कब? तो 6 दिसंबर को, ऑन 6 दिसंबर।
और इसमें बौद्ध शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाह और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हैं। इस यात्रा का उद्देश्य मेकांग और गंगा सभ्यताओं के बीच के संबंधों को प्रगाढ़ करना, संघर्ष से बचने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए धम्म संदेश को बढ़ावा देना। इस यात्रा का नेतृत्व बोधगया संस्थान के महासचिव डॉक्टर सुपाचाई बिराफुचोंग कर रहे हैं। आइए इंग्लिश में जान लेते हैं इसे। The fourth Mekong Ganga Dhamma Yatra reached Delhi from Thailand. It includes Buddhist academicians, Zormer, bureaucrats, and enlightened citizens. The purpose of this journey is to deepen the relationship between the Mekong and Ganga civilization, to avoid conflict and to promote the message of Dhamma for environmental awareness. The trip is being led by Dr. Supachai Birafuchong, Secretary General of the Bodh Gaya Institute. तो चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा थाईलैंड से दिल्ली पहुंची है। तो कब पहुंची है? 6 दिसंबर को, ऑन 6 दिसंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पंचमढ़ी का होटल एमपीटी अमलतास राज्य का ऐसा पहला होटल बन गया है जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है। होटल एमपीटी अमलतास इन मध्य प्रदेश टूरिस्ट डेस्टिनेशन पंचमढ़ी हैज बिकम द फर्स्ट होटल इन द state which is completely run by women. Chief Minister Dr. Mohan Yadav has inaugurated it. तो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पंचमढ़ी का होटल एमपीटी अमलतास राज्य का ऐसा होटल पहला होटल बन गया है जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। तो कब किया? 6 दिसंबर को, ऑन 6 दिसंबर। तो ये है आपका पंचमढ़ी होटल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बोधि दिवस मनाया जाएगा। यह दिन उस क्षण की याद दिलाता है जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बन गए थे। तो भारत में बोधि दिवस मनाया जाएगा कब? 8 दिसंबर को मनाया गया, ऑन 8 दिसंबर। और यह दिन उस क्षण की याद दिलाता है जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बन गए थे। बोधि डे विल बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया। दिस डे commemorates the moment when Siddhartha Gautam attained enlightenment and transformed from Prince Siddhartha Gautam to महात्मा बुद्धा। तो भारत में बोधि दिवस मनाया गया तो कब? 8 दिसंबर को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो पंचकुला में शुरू हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान तथा ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग में देश में द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया है। इट हैज़ बीन अवार्डेड फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इन द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी एंड सेकेंड प्लेस इन द कंट्री इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान तथा ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग में देश में द्वितीय स्थान से सम्मानित किसे किया गया है? तो मध्य प्रदेश साइबर पुलिस को, मध्य प्रदेश साइबर पुलिस। आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए। पसंद है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।